अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन अक्सा अरूज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के अपने वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ उन मिथ्स के बारे में जो कि वज़न की कमी के साथ मुंसलिक हैं, कि कौन से वो मिथ्स हैं वेट लॉस के बारे में जो लोग जो है वो उन पर यकीन करते हैं, उन पर अमल करते हैं, जो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहला मिथ ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका वेट लॉस नहीं होगा, वेट गेन करेंगे। तो ये भी एक मिथ है। आपने कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने क्या कौन से कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल आप कर रहे हैं, कितनी मिकदार में कर रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपने क्या करना है, आपने कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं होल व्हीट ब्रेड आ गई है, हमारे पास ओट्स आ जाते हैं, ब्राउन राइस आ जाते हैं, हमारी जो ये गंदम की रोटी है ये भी हमारे कम्प्लेक्स कार्ब में ही आती है। तो आपने जो है वो इस तरह इसकी क्वांटिटी को भी आपने मद्देनज़र रखना है। आपने सिंपल कार्ब्स को नहीं लेना, यानी वाइट ब्रेड नहीं लेनी, या वाइट ब्रेड से बनने वाले जितने भी जो है वो हमारी अशिया वो आपने नहीं लेनी। वाइट ब्रेड से हमारा बर्गर बन रहा है या जितनी भी बाकी चीज़ें बन रही हैं ना, आपने वो नहीं लेनी। इसका मतलब ये है कि कार्ब्स में मसला नहीं है, कार्ब्स की टाइप में और उसकी क्वांटिटी को आपने मद्देनज़र रखना है। यानी आपने सिंपल कार्ब्स नहीं लेने, आपने कम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। और इसके अलावा आपने अपने जो है वो पोर्शन साइज़ को देखना है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम अगर हेल्दी खा रहे हैं तो पोर्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आपने पोर्शंस को भी देखना है कि आपने अपना पोर्शन साइज़ कंट्रोल करना है। अपने पोर्शन साइज़ पे मैंने एक वीडियो डाली हुई है, वो आप मेरी जो है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अगर हेल्दी खाना है तो आपने पोर्शन साइज़ को भी कंट्रोल करना है और उसके हिसाब से खाना है। वेट लॉस के बारे में एक और मिथ ये भी है कि स्टार्विंग करने से आपका वेट लॉस हो जाएगा। स्टार्विंग यानी भूखा रहने की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जब भी आप कोई भी क्रैश डाइट फॉलो कर रहे हैं तो इससे जो है वो आपका जो लॉन्ग टर्म वेट लॉस होने की बजाय उल्टा जो है वो वेट गेन हो जाता है। वो किस तरह होता है कि जब भी आप ऐसी डाइट फॉलो कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि आप थोड़े अरसे के लिए फ़ॉलो कर पाते हैं। इट्स हार्ड टू मेंटेन, क्योंकि आप इसको लॉन्ग टर्म जो है वो फ़ॉलो नहीं कर पाते। और इससे और क्या होता है कि आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं ले पाते और आपकी बॉडी में उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो आप लो इन एनर्जी फ़ील कर रहे होते हैं। इसकी वजह से आपको जो है वो फिर क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है हाई फैट और हाई शुगर फूड्स में। और इस जब भी आपको फिर ये क्रेविंग होती है तो आप फिर उन चीज़ों का जो है वो इंतख़ाब करना शुरू कर देते हैं जो हाई इन कैलोरीज़ होती हैं, हाई फैट में होती हैं, हाई शुगरी में होती हैं। तो फिर इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली आपका वेट लॉस होने के बजाय वेट गेन हो जाता है। वेट लॉस के बारे में एक मिथ ये भी है कि अगर आप जो है वो अपना कोई भी मील स्किप करें, छोड़ दें, यानी स्किपिंग मील करें, तब भी आप जो है वो वेट लॉस कर सकते हैं ईज़िली। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि कुछ लोग होते हैं ब्रेकफ़ास्ट को स्किप कर देते हैं, कोई भी और मील स्किप कर देते हैं वेट लॉस करने के लिए। तो आपने अपना मील स्किप नहीं करना, बल्कि आपने अपनी जो है वो कैलोरीज़ को कैलकुलेट करना है, अपने अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ को रिड्यूस करना है, मील्स को स्किप नहीं करना। और आपने ये ध्यान रखना है कि जितनी आप कैलोरीज़ ले रहे हैं उससे ज़्यादा आप बर्न करें, क्योंकि अगर आप जितनी कैलोरीज़ लेंगे उससे ज़्यादा बर्न करेंगे तो इससे आपका वेट लॉस होगा। अगर आप कोई भी मील स्किप कर देंगे तो उससे फिर वही कंडीशन आ जाएगी कि आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आप जो है हमेशा थका हुआ महसूस करेंगे और इससे जो है वो अल्टीमेटली आप उन फूड आइटम्स की तरफ, उन जो है वो चॉइसेस की तरफ चले जाएंगे, जिससे जो है वो आप हाई फैट होगी, हाई शुगर फूड्स होगी, इससे आपका वेट गेन होगा। और एक मिथ और ये भी होता है कि सिर्फ एक्सरसाइज करते जाओ तो आपका जो है वेट लॉस हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने हर चीज़ को बैलेंस करना है। आपने क्या करना है, आपने हेल्दी फूड चॉइस रखनी है और इसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज करनी है, ताकि इन दोनों के कम्बिनेशन के साथ आप जो है वो अपना वेट लॉस करें, ताकि ये लॉन्ग टर्म रहे और आप इसको मेंटेन कर सकें। एक अडल्ट जो है वो उसको 1 to 2 आवर का जो है वो अपना फिज़िकल एक्टिविटी का, वर्कआउट का जो टाइम रखना चाहिए और इसके साथ अपनी हेल्दी फूड चॉइसेस रखनी चाहिए, ताकि इन दोनों के कम्बिनेशन की वजह से आपका वेट जो है वो ईज़िली जो है वो लॉस हो जाए और ये मेंटेन भी रह सके।
इसके अलावा हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि जो भी हेल्दी चीज़ें हैं, हेल्दी फूड चॉइसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगी या एक्सपेंसिव हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है वो अपनी जितनी भी आप डेली रूटीन है उसमें आप देखें कि क्या चीज़ आपकी अनहेल्दी है, उस पे भी तो आप कुछ ना कुछ लगा रहे हैं ना। तो आपने क्या करना है, उस अनहेल्दी की जगह आपने हेल्दी अपनी फूड चॉइस करनी है। यानी आप जो है वो समझिए आप चीप मीट ले रहे हैं। अगर आप चिकन जो है वो हमारा सस्ता है अगर सबसे, तो आप उसका कुछ पार्ट लें, या फिर आप इसकी जगह आप प्रोटीन में ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं। तो इनमें है कि आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन-सी फूड चॉइस कर रहे हैं, ताकि आप जो है वो अपनी हेल्दी फूड चॉइस करें और इनएक्सपेंसिव जो है वो फूड चॉइस आप अपनी रखें। इसके अलावा ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि स्नैक को जो है वो अपनी डाइट में रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, इससे जो है वो कैलोरीज़ बढ़ती हैं, वेट गेन होता है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो लोग फिज़िकली एक्टिव होते हैं तो उनको अपने मील्स के दौरान में स्नैक का लेना लाज़मी होता है। तो आपने क्या करना है, वही बात आ जाती है कि आपने स्नैक की भी चॉइस पे देखना है कि आपने कौन-सी फूड चॉइस आप रख रहे हैं स्नैक के तौर पे। आपने कोई भी हाई फैट, ऑयली, शुगरी, फ्राइड कोई भी ऐसी आपने आइटम नहीं रखनी, बल्कि आपने एक हेल्दी फूड चॉइस रखनी है। आप फ्रेश फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, सैलड लें, या फिर आपको पॉपकॉर्न एक जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है स्नैक का, आप वो ले सकते हैं। आपने जो है वो चॉकलेट्स या शुगरी थिंग्स ऐसी आपने कुछ भी नहीं लेना। इसके अलावा अक्सर ये लोग ये कर रहे होते हैं कि फूड लेबल्स को देखते हैं, अगर लिखा हुआ है रिड्यूस फैट या लो फैट, और समझते हैं कि भाई इसमें कोई फ़ैट की कमी है, और वो ले लेते हैं और उसका जो है वो इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने लेबल को पढ़ना है। और अक्सर ऐसी होती है जो लो फैट में होती हैं फूड, वो हाई इन शुगर होती हैं। तो आपने लेबल को अच्छी तरह पढ़ना है और उसके बाद आपने जो है वो उसका इंतखाब करना है। तो ये थे कुछ मिथ। उम्मीद है कि आपके आज के सारे मिथ्स जितने भी थे वो क्लियर हो गए हैं। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।